एक छोटे से गांव में एक घर था जिसमें एक कंजूस और सख्त सास रहती थी। उस घर में उसके दोनों बेटे और बहुएं भी रहती थीं। सास के दोनों बेटे सुबह खेत में काम करने चले जाते थे और शाम को ही वापस आते थे। घर में सिर्फ सास की ही चलती थी। चुप रहो, चुपचाप काम करो, बर्तन मांजो, घर साफ सफाई करो, चुप। वो बहुओं को हमेशा डरा धमकाकर अपने काबू में रखती थी। घर में स्वादिष्ट खाना बनाना जैसे मना था, सिर्फ सूखी दाल और रोटी ही बनती थी। तेल में तले हुए पकवान मत बनाना, ऐसा करने से घर की काली माँ जल जाती है। और सास हमेशा कहती, तेल में तले हुए पकवान मत बनाना, ऐसा करने से घर की काली माँ जल जाती है। एक दिन गीता का मन हुआ कुछ अच्छा खाने का। उसने धीरे से सीता से कहा, दीदी आज कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। दीदी आज कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं, आओ ना। सीता डर गई, नहीं, अगर सास को पता चल गया तो वो हमारा खून पी जाएगी। तभी एक दिन सास जरूरी सामान लेने शहर चली गई। शाम तक लौट आऊंगी कहकर निकल गई। जैसे ही सास गई, गीता पास की दुकान से कुछ सामान लेकर आई और फिर दोनों ने मिलकर लड्डू, पेड़ा, हलवा, जलेबी, कचौरी, पूरी और कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बना डाले। जब वे खाना खाने ही वाली थीं, तभी सास उम्मीद से बहुत पहले वापस आ गई। दोनों बहुएं घबरा गई। उन्होंने जल्दी से सारा खाना घर के पीछे पेड़ के नीचे छुपा दिया। रात हो गई, सब लोग सो गए, लेकिन सीता और गीता को नींद नहीं आ रही थी। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। रात के अंधेरे में धीरे धीरे दोनों बहुएं उठीं। गीता ने एक छोटी लालटेन उठाई। दोनों चुपचाप बिना आवाज किए घर के पीछे बगीचे की तरफ चल पड़ी। तभी गीता को याद आया, अरे प्लेट तो अंदर ही रह गई। सीता डर गई, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। गीता बोली, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। गीता धीरे धीरे घर के अंदर गई। प्लेट लेकर वापस आ रही थी कि घर के आंगन में सोई हुई गाय से वो टकरा गई। प्लेट उसके हाथ से गिर गई। ढांग, जोर की आवाज हुई। आवाज सुनकर सास जाग गई। वो लालटेन लेकर आंगन में आई और जैसे ही उसने देखा, वो डर से कांपने लगी। आप कौन हैं? वो तुरंत जमीन पर झुककर नमस्कार करने लगी। असल में गीता ने चूल्हे की काली खप अपने चेहरे पर लगा ली थी, बाल खोल दिए थे और गाय के ऊपर बैठ गई थी। वो बिल्कुल काली माँ जैसी दिख रही थी। मैं इस घर की काली माँ हूँ। मैं आ नहीं रही हूँ, मैं इस घर से जा रही हूँ। तुम बहुत सालों से मुझे सूखा प्रसाद चढ़ा रही हो। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इससे ऊब गई हूँ। अगर तुम हर अमावस्या और पूर्णिमा को पेड़ के नीचे पत्ता स्वादिष्ट पकवान प्रसाद चढ़ाओगी तो मैं इस घर में रहूंगी, नहीं तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। गीता ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस घर की काली माँ हूँ। मैं आ नहीं रही हूँ, मैं इस घर से जा रही हूँ। सास डर गई, नहीं माता, ऐसा मत कहिए, कृपया मत जाइए। काली माँ बोली, तुम बहुत सालों से मुझे सूखा प्रसाद चढ़ा रही हो। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इससे ऊब गई हूँ। अगर तुम हर अमावस्या और पूर्णिमा को पेड़ के नीचे पत्थर के पास स्वादिष्ट पकवान प्रसाद चढ़ाओगी तो मैं इस घर में रहूंगी, नहीं तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। सास डर के मारे बोली, माता, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उस दिन के बाद हर अमावस्या और पूर्णिमा को सास खुद अच्छे अच्छे पकवान बनाती और पेड़ के नीचे रखकर बिना पीछे देखे वापस आ जाती। और जैसे ही सास अंदर जाती, दोनों बहुएं मिलकर सारा खाना चट कर जाती। और ये राज सिर्फ दोनों बहुओं को ही पता था। और उस दिन के बाद सास का कंजूस और कड़वा स्वभाव भी कम हो गया और दोनों बहुएं खुशी खुशी रहने लगी। सीख, चालाक बहुरानी। अक्ल से काम लो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आसान हो जाती है। Like the video, share and subscribe. Come on, you know you want to.